आज है 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पेट्रोल 7.41 महंगा, डीजल 25 रुपए बढ़ा। कंपनी के अचानक फैसले से उपभोक्ता परेशान। एक निजी ईंधन कंपनी ने अचानक से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल 7.41 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल में 25 रुपए तक का उछाल दर्ज किया गया। इस अप्रत्याशित वृद्धि से आम उपभोक्ता और परिवहन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार लागत और सप्लाई कारणों से यह फैसला लिया गया होगा। हालांकि इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिलासपुर रायपुर रूट पर ट्रेन रद्द, समर स्पेशल शुरू। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। बिलासपुर रायपुर रूट पर आज कई ट्रेन रद्द की गई। यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन शेड्यूल और स्टेटस चेक करें। रद्दीकरण के पीछे ट्रैक में रखरखाव और नई समर स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी बताई जा रही है। नई समर स्पेशल ट्रेन यात्रियों को गर्मियों में आरामदायक और तेज सफर की सुविधा देगी। पूरी सूची रेलवे की वेबसाइट और एजेंसी से उपलब्ध है। अंतर्राज्यीय शेट्टी गैंग का पर्दाफाश, छत्तीसगढ़ पुलिस ने हैदराबाद से 3 आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय शेट्टी गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया। हैदराबाद से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कई राज्यों में चोरी और चोरी की वारदातों में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान और अन्य सबूत बरामद हुए। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य सदस्य पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 2000 करोड़ के बकाया बिजली बिल को लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तकरार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच बिजली बिल को लेकर विवाद बढ़ गया है। दोनों राज्यों के बीच लगभग 2000 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल को लेकर तकरार है। छत्तीसगढ़ का कहना है कि भुगतान में देरी से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, जबकि तेलंगाना अपनी शर्तें और बिलिंग प्रणाली को सही मानता है। मामले को सुलझाने के लिए दोनों राज्य अधिकारियों के बीच बैठकें जारी हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की खाल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने वन्यजीव अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुओं की खाल के साथ एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तेंदुए की खाल और अन्य वन्यजीव उत्पाद बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कई राज्यों में वन्यजीव तस्करी की वारदातों में शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। रायपुर में जाम से मुक्ति, 360 करोड़ से बनेंगे 4 नए फ्लाईओवर। रायपुर वासियों के लिए राहत की खबर है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और जाम को देखते हुए सरकार ने 360 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया। ये फ्लाईओवर शहर के व्यस्त मार्गों पर बनेंगे, जिससे ट्रैफिक सुचारू और यात्रियों का समय बचेगा। निर्माण पूरा होने के बाद रोजाना हजारों वाहन बिना जाम की तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। प्रशासन का कहना है कि ये योजना शहर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव का पूर्व सीएम पर हमला, बोले भूपेश बघेल नक्सलवाद नहीं मिटाना चाहते। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। अरुण साव का कहना है कि भूपेश बघेल कभी भी राज्य में नक्सलवाद खत्म करने की सच्ची कोशिश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास पर ध्यान देने की बजाय राजनीति को तवज्जो दी गई। ये बयान प्रदेश में राजनीतिक चर्चा का नया केंद्र बन गया और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में तारी बंधन योजना, 2.55 लाख महिलाओं को फिर करानी होगी ई-केवाईसी। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी बंधन योजना में 2.55 लाख महिलाओं के लिए नया निर्देश आया। इन महिलाओं को अपनी ई-केवाईसी फिर से करानी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल ई-केवाईसी अपडेट कराने के बाद ही उन्हें योजना का लाभ और राशि प्राप्त होगी। महिलाओं से अनुरोध किया गया कि वे नजदीकी बैंक या सीएससी सेंटर में जाकर अपनी केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरी करें, ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के आर्थिक सहायता मिल सके। छत्तीसगढ़ में निषाद समाज का बड़ा फैसला, सगाई के बाद युवक युवतियों की बात करने पर रोक। छत्तीसगढ़ में निषाद समाज ने एक बड़ा सामाजिक फैसला लिया। समाज की बैठक में तय किया गया कि सगाई के बाद युवक और युवतियां आपस में बातचीत नहीं करेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखना बताया गया। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस फैसले को लेकर लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर चर्चा तेज है।
छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व बढ़ा, 14% वृद्धि, सरकार को 16,625 करोड़ रुपए मिले। छत्तीसगढ़ को खनिज क्षेत्र से बड़ी आर्थिक मजबूती मिली। राज्य में खनिज राजस्व में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान सरकार ने कुल 16,625 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों की बढ़ती उत्पादन क्षमता इसका मुख्य कारण रही। इस उपलब्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिली। सरकार का कहना है कि पारदर्शी नीतियों और बेहतर प्रबंधन से राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा, अगले 48 घंटे अहम, पारा गिरेगा, आंधी बारिश अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि तापमान में गिरावट आएगी और कई इलाकों में आंधी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। किसानों को भी फसल सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई। रायपुर में तेज बारिश, पंखाजूर में बिजली से युवक की मौत, कोंडागांव में मवेशी मरे। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक से करवट ली। रायपुर में तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया। पंखाजूर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। वहीं कोंडागांव में बिजली गिरने से 5 मवेशियों की जान चली गई। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में हल्के भूकंप के झटके, 2.7 से 4.4 तीव्रता, नुकसान नहीं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हाल ही में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में करीब 3.5 तीव्रता का झटका दर्ज हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ के भिलाई, रायगढ़, कोरबा में 2.7 से 4.4 तक की तीव्रता रही। राहत की बात यह है कि इन झटकों से कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार ये कम तीव्रता के भूकंप सामान्य भूगर्भीय गतिविधि का हिस्सा हैं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में मिलता दुर्लभ मशरूम, बेचकर लोग कमा रहे रोजी रोटी। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में एक दुर्लभ खजाना छिपा है, जिसे स्थानीय लोग मशरूम के रूप में पहचानते हैं। बारिश के मौसम में उगने वाला यह खास मशरूम बाजार में ऊंचे दामों पर बिकता है और ग्रामीणों की आय का बड़ा साधन है। पोषक तत्वों से भरपूर ये मशरूम सेहत और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। इसे बेचकर कई परिवार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जांजगीर में आधी रात धमाका, सीएससी सेंटर में डेटोनेटर फटा, संचालक घायल, 2 संदेही हिरासत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में आधी रात जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। एक सीएससी सेंटर में डेटोनेटर फटने से संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि कंप्यूटर और प्रिंटर के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सरगुजा में सांप्रदायिक तनाव, साइड लेने पर विवाद, मारपीट, भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। विवाद एक साइड लेने के मुद्दे पर शुरू हुआ, जो तेजी से मारपीट में बदल गया। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। लोगों से अपील की गई कि वे विवादित क्षेत्र में न जाएं और शांति बनाए रखें। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरत रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर लागू, 8 अप्रैल से नए जजेस के मामले होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल से अपना नया रोस्टर लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत जजेस के द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मामले और कक्षाएं नई व्यवस्था के अनुसार तय किए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करना और वकीलों और जनता के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। वकील और आम जनता रोस्टर की नई सूची के अनुसार ही मामलों की तैयारियों में जुटेंगे। अवैध खनन पर कार्रवाई, जेसीबी समेत 5 वाहन जब्त, प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी सहित कुल 5 वाहनों को जब्त किया। ये कार्रवाई खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई। जब्त वाहनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुणे में फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से 1.5 करोड़ का गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुणे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। 2 वाहनों फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में छिपाकर इसे ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि देखते ही वाहन रोककर जांच की, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। आरोपी मौके पर हिरासत में ले लिए गए। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और संबंधित नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है।
कोयलांचल में रसोई गैस की किल्लत, गैस एजेंसीज के बाहर लगी लंबी कतारें। कोयलांचल क्षेत्र में रसोई गैस की कमी से आम जनता परेशान है। लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए गैस एजेंसीज के बाहर लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। कई परिवार अपनी रोजमर्रा की रसोई जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। स्थानीय प्रशासन और गैस वितरकों ने जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया, लेकिन फिलहाल लोगों को धैर्य रखने और एजेंसीज के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। रायपुर जगदलपुर उड़ान रद्द, खाली सीटों से जूझती क्षेत्रीय उड़ान योजना पर उठे सवाल। रायपुर जगदलपुर के बीच चलने वाली उड़ान को यात्रियों की कमी के चलते रद्द करना पड़ा। लगातार खाली सीटों के कारण एयरलाइन को नुकसान हो रहा था, जिससे संचालन प्रभावित हुआ। ये स्थिति क्षेत्रीय उड़ान योजना की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े कर रही है। छोटे शहरों को जोड़ने की पहल के बावजूद कई रूट्स पर पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि योजना को सफल बनाने के लिए डिमांड बढ़ाने, किराए में संतुलन और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान देना आवश्यक है। कोरबा में हाईवा ने बाइक सवार को कुचला, मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कोरबा में सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। एक बाइक सवार युवक को हाईवा ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इससे इलाके में यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और जांच शुरू कर दी। ग्रामीण न्यायिक मुआवजे की मांग को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने हैदराबाद से शेट्टी गैंग के 3 शातिर चोर गिरफ्तार, जेवरात बरामद। राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए शेट्टी गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। ये आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं में शामिल थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों का खुलासा करने में जुटी है। छुट्टी में खुला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, आरटी दाखिलों में लापरवाही पर स्वतः संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन अदालत खोलकर शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिलों में लापरवाही पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। आरोप है कि पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल रमेन डेका ने सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल श्री रमेन डेका सोगड़ा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मां काली की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति के लिए प्रार्थना की। आश्रम परिसर में धार्मिक माहौल के बीच राज्यपाल ने श्रद्धा भाव से माता के दर्शन किए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि मां काली की कृपा से प्रदेश में समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।